आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में एक बढ़िया रफ्तार, लेकिन रफ्तार थोड़ी सी कम जरूर हुई है। 117 अंक ऊपर रह गया निफ्टी। जो थोड़ी देर पहले जो निफ्टी के हाइस थे वो करीब करीब 22,000 प्लस के निफ्टी के हाइस थे और वहां से कूल ऑफ हुआ निफ्टी थोड़ा सा। तो आप ये कह लिए कि 21,957 के आसपास निफ्टी भी कामकाज कर रहा है, लेकिन इंट्राडे हाई 22,080 22,081 थे। तो ऊपरी स्तर से थोड़ा सा बाजार हल्का जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी 100-125 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है। 115 अंकों के गेंस जो है वो वाइप आउट ऊपरी स्तरों से हो चुके हैं। जो प्रशांत सर कह भी रहे थे कि एक बड़ा डिप एक्सपेक्ट वो कर रहे हैं अभी और उसके बाद ज़्यादा कंफर्ट में आएंगे, लेकिन अभी के लिए हायर लेवल से मार्केट्स में थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर हुआ है। प्रशांत सर, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? उसके पहले क्विकली जो आपने कहा वो एक बार रिपीट करना चाहूंगा। शो के शुरुआत में ही अपने दर्शकों को राय दी थी कि प्रॉफिट बांध लीजिए। मेरी आशा है कि उसकी वजह से काफी पैसे बचे होंगे, स्पेशली आज की एक्सपायरी में। तो अभी थोड़ा वेट कीजिए और एक जब सपोर्ट के नजदीक आए वहां से अगर बाउंस आए तो आगे डिस्कस करेंगे। जहां तक आज की ऑप्शन की बात है, क्योंकि मेरी राय ये है कि यहाँ से एक डिप आ सकती है, तो मैंने ऐसा स्टॉक ढूंढा जो रेजिस्टेंस के नजदीक है, और वो होगा एक रैली के बाद कोटक बैंक। और मैं जस्ट प्योरली अगले 2-3 दिनों के हिसाब से इसमें एक पुट बेस्ड ट्रेड करना चाह रहा हूं। तो 1770 की जो पुट है इसकी 1770 स्ट्राइक प्राइस मार्च महीने की जो 15 साढ़े 15 के आसपास चल रही है, इसको 12 और 13 के बीच आपको खरीदना है। थोड़ी देर में मुझे लग रहा है ये कूल डाउन हो सकती है। 12-13 के बीच खरीद के स्टॉप लॉस रखेंगे 6.5 6.5 का, और वहां से टारगेट 1 होगा 20 और टारगेट 2 होगा 25 का। तो कोटक महिंद्रा बैंक्स की 1770 की पुट, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी 15 रुपए के आसपास कामकाज कर रही है, इसे यहाँ नहीं कहीं 12 से 13 रुपए के आसपास खरीदना है। अगर थोड़ा सा और कूल ऑफ होता है कोटक महिंद्रा बैंक तो आपको ये पुट मिल जाएगी इजीली 12 से 13 के जोन्स में। वहाँ आप खरीदारी करें और तब आपके टारगेट्स होंगे 20 से 25 के आसपास, और तब आपका स्टॉप लॉस होगा 6.5 के आसपास। तो यहाँ नहीं, 12 साढ़े 12 के आसपास खरीदारी और 20 से 25 के टारगेट्स, 6.5 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। प्रशांत सर, ये मान के चल रहे हो कि आपकी अगर थोड़ा बाजार में स्लाइड डाउन और बढ़ता है तो वापस बैंक्स वीक होंगे और यहाँ बैंक्स में ही शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी? तो सुमित जी, जैसे मैंने कहा कि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी, बट अगर मैं अभी कोई कॉल की रिकमेंडेशन देता तो उसमें चांसेस है कि बहुत जल्द प्रीमियम वहां पे इरोड हो जाए। तो यहाँ पे मुझे बेहतर अपॉर्चुनिटी लग रही है एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। वैसे भी हम एक्सपायरी के नजदीक है तो हम स्टॉप लॉस बहुत छोटा ही रख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कोई बड़ी रिस्क नहीं है, स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो जाए तो वो हिसाब से मैंने ट्रेड प्लान किया है। ओवरऑल मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में अगर डिप आए, दोनों इंडाइसेस की बात की, बट बैंक निफ्टी अगर 46,400 350 के जोन में स्पॉट आए तो मेरे हिसाब से वहां से एक बहुत अच्छी लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट हो सकती है। तो शॉर्टिंग के लिए नहीं, बट आज के ऑप्शन के लिए मुझे कॉल अवॉइड करना था, क्योंकि मुझे प्रीमियम इरोजन का डर लग रहा है। वो हिसाब से मैंने ये रिकमेंडेशन दी। ओके। और प्रशांत सर, 2-3 नाम जहां पर ऑलरेडी थोड़ी स्ट्रेंथ है, जैसे इंडस टावर हुआ, यहाँ ऑलरेडी थोड़ी स्ट्रेंथ है, तो इन जैसे स्टॉक्स में क्या करें? क्या अभी इसकी स्ट्रेंथ को प्ले करें या अभी वेट करें? जी, यहाँ पे सुमित जी 255 का एक रेजिस्टेंस है, 255, और आज हम बिल्कुल उसके एक कगार पे, बाउंड्री पे जाके आए हैं, बिल्कुल 254.8 का हाई बना है। बट मुझे लग रहा है ओवरऑल स्लोपिंग अपवर्ड 20 डेमा है और पैटर्न काफी अच्छा है। तो यहाँ पे अगर बने रहना चाहिए, अगर आपके पास पोजीशन है तो 245 से ट्रेल कीजिए। फ्रेश बाइंग करनी है तो जैसे मैंने कहा 255 के ऊपर कीजिए और स्टॉप लॉस रखिए 248 259 यानी 250 के नीचे। बट ओवरऑल पैटर्न काफी पॉजिटिव, और मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली ये स्टॉक 265 270 के जोन तक कंफर्टेबली जा सकता है। तो 255 के आसपास रेजिस्टेंस और वहीं से ये घुमा भी है, तो इसलिए आज थोड़ा सा प्रेशर हायर लेवल से जरूर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत सर, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, और ज़्यादा लॉन्ग ना जाने की बात कहने के लिए। थोड़ा पैसा आज ज़्यादा बचाने के ऊपर आपने फोकस किया, चाहे PSUs हों, चाहे निफ्टी हो, और चाहे इस तरह की कॉल्स हों, कोटक जैसी कॉल्स जहां पर आप रेजिस्टेंस को प्ले कर रहे हैं और सपोर्ट्स को प्ले कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहू और सेंसेक्स लेके। फिलहाल इसका खैर में इतना ही। नमस्कार।